मध्य प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पारा 3.7 डिग्री पहुंच गया है। अब आप सोचिए कि पारा अगर 3.7 डिग्री होगा तो फिर ठंड का एहसास कितना ज़बरदस्त होगा। मंदसौर में 3.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है। शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदसौर में 3.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा है। राजगढ़ में 4.4 है। इसके अलावा इंदौर में 4.9 है। भोपाल में लगभग 5 डिग्री है। जबलपुर में 8 डिग्री है। शाहजहाँपुर में 3.8 है। यानी कि तमाम जगहों पर ठंड का असर है। और ख़ासतौर से भोपाल, इंदौर, शाहजहाँपुर और मंदसौर, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पर भी ठंड का असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शाहजहाँपुर में 3.8, मंदसौर में 3.7, जबलपुर में 8, भोपाल में 5। तो इस तरह के टेम्परेचर आप समझिए कि बड़े बड़े शहरों में टेम्परेचर 10 से नीचे है और कई जगहों पर तो 5 से नीचे पहुंच गया है, जो ठंड के एहसास को बढ़ा रहा है। ख़ास बात यह है कि आधा सितंबर बीत चुका है और यही पीक समय माना जाता है ठंड का कि 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक लगातार शीतलहर के साथ ठंड का असर बढ़ता है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ठंड का असर ज़रा दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं ग्राउंड की तरफ। क्या है ज़मीनी स्थिति ठंड को लेकर? एन के बटेले जुड़ गए हैं, भिंड और चंबल की स्थिति बताएंगे। देवेंद्र मौर्य सबसे ठंडी वाली जगह से जुड़ गए, मंदसौर से। अक्षत मिश्रा इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहाँ पर भी ठंड प्रचंड है। अच्छी बात है कि तीनों हमारे सहयोगी जैकेट पहने हुए हैं और सुबह सुबह आपको ये जानकारी देने के लिए कैमरे के सामने खड़े हो गए हैं कि उनके क्षेत्र में ठंड कितनी है। तो शुरुआत में देवेंद्र आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ठंड की खबर सामने आ रही है। किस तरह का एहसास हो रहा है, लोग बचाव कैसे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब बताइए। देखिए विवेक, जिस तरीके से तापमान में गिरावट आई है तो निश्चित तौर पर लोगों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन देखिए, मंदसौर के लिए सबसे खास बात यह भी है कि इतनी ठंड लाजमी है फसलों के लिए। मंदसौर जो कि अफीम काले सोने का गढ़ है और यहाँ पर उसकी फसल होती है, तो ऐसे में किसानों की तरफ से कहना है कि इतनी ठंड अगर होगी तो फसलों के लिए लाभदायक होगी। लेकिन ये जो ठंड है, ये लोगों के लिए बड़ी चिंताजनक है। किस तरीके की चिंता है, किस तरीके का लाभ है, इस बातचीत के लिए हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं। सर बताएं, किस तरीके से ये ठंड लोगों की चिंता बढ़ा रही है और कैसे फायदेमंद है? फायदेमंद भी है और नुकसान भी है। ये हमारा मंदसौर जिला काला सोना से विख्यात है। ठंड पड़ना भी जरूरी है और ठंड ज्यादा होने से नुकसान भी है हम लोगों को। आप बताया सर, ठंड, आप तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और काफी उड़ के निकले। किस तरीके से बचाव किया जा रहा है, कैसे स्थितियां हैं? ठंड से बचाव तो करना ही चाहिए, लेकिन इतनी ठंड तो चाहिए मंदसौर जिले की। ज्यादा अगर ठंड गिरती है तो फसलों का जलने का और पाला पड़ने का डर रहता है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है फसलों के लिए? अभी फसल बहुत बढ़िया है और ऐसी ठंड में और अच्छी फसलें का ग्रोथ अच्छा बढ़ता है। कैसे घर में कैसे बचाव कर रहे हैं, खासतौर पर अगर देखें पुजारी जी? देखिए, हमें तो क्या है कि अपनी बॉडी ने एक्सेप्ट कर रखा है। प्रतिदिन सवेरे 5 बजे उठ के और जो आरती पूजा के लिए आते हैं, तो हमें इतनी नॉर्मल ठंड तो चाहिए ही है। अधिकतर ये क्या है कि बच्चों के स्कूल के लिए है, तो स्कूल के बच्चे हैं तो अपना यूनिफॉर्म और जैकेट वगैरह पहन के ही आप प्रतिदिन अभी विनती करते हैं भगवान जी से कि मतलब ये ठंड नुकसानदायक ना रहे, नुकसानदायक, यही विनती करते हैं, क्योंकि हमारा भी ग्रेन का काम है और हम भी ये चाहते हैं कि किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो, क्योंकि फसलें इसी के लिए। ठीक है देवेंद्र, लौट रहा हूं मैं आपके पास और अक्षत की तरफ चलते हैं। इंदौर में भी सर्दी खूब अच्छी है, 4.9 डिग्री टेम्परेचर। अक्षत, क्या सड़क पर दिखाई दे रहा है इंदौर में? किस तरह से लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं? जी बिल्कुल विवेक, देखिए इंदौर में जो ठंड है उसका प्रकोप पहले से ही देखने मिल गया था। दिसंबर के पहले से इंदौर में ठंड आ गई थी। और विवेक, सबसे बड़ी समस्या इस बार जो एक इंदौर में देखने को मिल रही है कि इंदौर में कोहरा बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं विवेक, पीछे भी जो गाड़ियां हैं, इस जनाब जो जा रहे हैं सामने, सभी अपनी हेडलाइट जलाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो कोहरा है इंदौर में बहुत ज़्यादा है विवेक, दूर तक का देखने नहीं मिल रहा है। जो 50 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी है वो इंदौर में नहीं है। समय विवेक इस वक्त 7 बज रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 5:30-6 के बीच का वक्त हुआ है। तो इंदौर में इस बार कोहरा बहुत देखने को मिला है। अमूमन तौर पर इंदौर में ठंड तो पड़ती ही है,
लेकिन कोहरा इतना नहीं होता। तो एक बड़ी समस्या इस वक्त इंदौर में कोहरे की है, जिस वजह से बार बार ये भी हिदायत दी जा रही है कि लोग सुबह यदि निकलते हैं और यदि देर रात निकल रहे हैं तो गाड़ी आराम से चलाएं, आराम से देखें, यदि विजिबल है तो ही स्पीड अप करें, नहीं तो गाड़ी बहुत आराम से चलाएं। लोगों को सड़क पर चलने में परेशानी हो रही है, लेकिन इंदौर का ये ट्रैफिक बता रहा है कि जिंदगी थमती नहीं है मौसम के चलते। काम पर तो जाना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। बहुत जबरदस्त ट्रैफिक नजर आ रहा है आपके पीछे, आप जहां मौजूद हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए क्योंकि इंदौर का एक प्रमुख चौराहा है और सबसे बड़ी बात है यह इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है विवेक। तो और ये इंदौर के लिए कहा जाता है कि मिनी मुंबई है और इंदौर में कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा भी हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, इंदौर अगले दिन वापस अपनी दिनचर्या में आ जाता है। कितनी भी कड़ाके की ठंड हो, कितनी भी ओस हो, लेकिन ये शहर थमता नहीं है, रुकता नहीं है, इसलिए ये इंदौर सबसे अलग भी है विवेक। हालांकि मौसम की यदि बात करें तो लगातार 10 के नीचे यहाँ का जो तापमान है विवेक वो बना हुआ है। और इंदौर में 1 महीने पहले ही स्कूल्स की जितने स्कूल्स हैं उनका समय भी बढ़ा दिया गया था, 9 से 10 बजे का समय कर दिया गया है, क्योंकि इंदौर में ठंड जो है वो कड़ाके की है विवेक। तो ये आप देखिए कि चाय की दुकानें हो, वहां पर लोगों की भीड़ है। एनके बटेली भी जुड़ गए हमारे साथ, लगातार बने हुए हैं। एनके पीछे क्या देख रहे हैं आप, क्या है पीछे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर मैं बता दूं कि चंबल का पिंडला भी कड़ाके एनके आवाज कट गई आपकी। सुनता नहीं रहा है, आप मेरे जी देख सकते हैं कि साफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरीके की सर्दी है कि अभी भी कोहरा छाया हुआ है और वाहनों की स्पीड कमी हुई है। इस समय मैं शहर के उस सबसे व्यस्त चौराहे पर यहाँ मौजूद हूँ। आपको सबसे व्यस्त चौराहे पर यहाँ मौजूद हूँ आपको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों के पहिए थमे हुए हैं और सबसे बड़ा शहर का प्रमुख चौराहा है। यहाँ पर 3 तहसीलों का में लोगों का आना जाना रहता है और भारी वाहनों का, लेकिन आप ये शहर का इंदिरा गांधी चौराहा यहाँ देख सकते हैं कि यह चौराहा पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है और कोहरे की चादर ने पूरे शहर को इस तरीके से ढक रखा है कि इंदिरा गांधी की प्रतिमा भी यहाँ आपको दिखती नजर नहीं आ रही होगी। और जो वाहन है वो वाहन भी अपने फॉगलैंड एनके भिंड शिमला लग रहा है आज। एनके भिंड ऐसा लग रहा है कि शिमला है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि बिल्कुल शिमला जैसी स्थिति है। हमारे साथ एक राहगीर है जो निकल रहे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर सर्दी को लेके क्या स्थिति है। हाँ पूछिए। क्या नाम है आप, क्या नाम है आपका? रामकुमार सिंह राजा। इधर आइए, इधर है। रामकुमार सिंह राजावत। तो क्या लग रहा है सर्दी? सर्दी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी जैसी एकदम हालत है, एकदम बहुत भयंकर शहर का इंदिरा गांधी चौराहा है, सबसे व्यस्त चौराहा है, सबसे जहाँ व्यस्त। लोगों का, लेकिन आज यहाँ सुनसान पड़ी हुई है। सुनसान जगह पड़ी और एक वजह से बहुत ज्यादा सर्दी है, इस वजह से यहाँ सुनसान जगह है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग बिल्कुल हैं, सर्दी कैसा जबरदस्त है। और भिंड में आप देखिए कि किस तरह का जबरदस्त कोहरा नजर आ रहा है और देखते ही लग रहा है कि वहां पर कितनी सर्दी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।